इस्लाम की किताब में तुम सिर्फ और सिर्फ काफिर हो, तलवारें चलेंगी, तुम सिर्फ और सिर्फ काफिर हो। इसलिए हिंदुओं एकजुट नहीं हुए तो तुम्हें कोई और बचाने वाला नहीं। एक भी वकील चिन्मय दास के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। बुधवार को कलेक्ट्रेट मार्ग पर हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ और इस्कान के सन्यासी चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार को मांग पत्र सौंप कर हस्तक्षेप करते हुए हिंदू हित में कठोर कदम उठाने और एक नए राष्ट्र के निर्माण की मांग की गई है। धरने में पहुंचे अखिल भारतीय संत समिति महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने हिंदुओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम की किताब में हम हिंदू एक काफिर हैं, यदि हिंदू एकजुट नहीं हुए तो उन्हें कोई और बचा नहीं सकता, जिसका जीता जागता प्रमाण बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा अत्याचार साफ झलक रहा है। जिस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हिंदू जेनोसाइड, लोग पूछते थे मंदिर कैसे टूटे, और हिंदू मंदिरों के लिए आज जो दावा कर रहा है ये कब तोड़े गए थे, कैसे तोड़े गए थे, तो जिन पीढ़ियों ने नहीं देखा, जिन्हें उत्तर नहीं प्राप्त, वो आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और 90 के दशक में जो कुछ भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, इन दोनों से इस प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आगे की पीढ़ी हिंदू समाज की यह दंश न झेले, इसलिए इन विषयों का निपटारा अभी चाहिए। अगर गांव-गांव ये भारत के प्रत्येक जिलों में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है, एक 3 दिनों की तिथि तय की है कि इस 3 से 4 दिनों में भारत के प्रत्येक जिले अपनी सुविधा से हिंदू समाज उठ करके खड़ा हो। अन्यथा दुनिया में धर्म के नाम पर अगर सर्वाधिक हत्या हुई है तो हिंदुओं की हुई है, और वो हत्या है 45 करोड़ से ऊपर। तो अब हम इस हत्या को, इस बलात्कार को और इस दंश को सहने को हम तैयार नहीं है। सरकार से क्या निष्क्रिय नहीं है। अगर सरकार निष्क्रिय होती तो बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या हो गई होती। 83 किलोमीटर की दूरी है ढाका और हमारे अगरतला के बीच में, त्रिपुरा की राजधानी की, और जिस तरीके से रेस्क्यू करके शेख हसीना को बचाया, वहां से उनके प्रधानमंत्री को, सरकार निष्क्रिय नहीं है। एक एक चीजों पर घटनाक्रम पे नजर रखे हुई है, लेकिन कठोर कदम उठाने के वक्त होते हैं। मैं पूछूं कि जब बांग्लादेश के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में, और जो कुछ हुआ उसके 6 महीने बाद सैन्य कार्रवाई हुई, उसका एकमेव कारण यह था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप आक्रमण करिए, तो जनरल मानेक शाह जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मैडम आप युद्ध जीतना चाहती हैं या लड़ना चाहती हैं? तो हमें युद्ध जीतना है, इसलिए सरकार के टाइमिंग पे हमें सवाल नहीं करना। हम सरकार के साथ कैसे कदम ताल करके इस देश का जनमत खड़ा है कि नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के पीछे हम खड़े हैं। इसलिए समय का चयन उनको करने दीजिए, लेकिन देश एकजुट होकर के बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया के 129 देशों के हिंदुओं के साथ कैसे खड़ा होगा, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिखाना है। आज आह्वान है कि ये जो कुछ हो रहा है इतिहास में भी घटित हुआ था, अगली पीढ़ी के सामने इतिहास न दोहराए जाए, इसलिए जाति पंथ के और संप्रदायों के भेद को तोड़ करके हिंदू समाज सड़कों पर उतरे और प्रतिरोध करे। सरकार से मांग कोई? सरकार से सीधी सी मांग है कि सरकार जो है बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे, लेकिन हस्तक्षेप की टाइमिंग हम तय करने के पक्ष में नहीं है। 30% भूमि काट करके उनको देश दिया जा चुका है, वो हिंदुओं के और हिंदुस्तान के रहमो करम पर जी रहे हैं। अगर उन्हें अलग देश चाहिए तो पुनः पाकिस्तान प्रस्थान करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उनकी जमीन वहां दी गई है, वो जा सकते हैं। संभल में भी इसी तरह की घटना हुई थी, उस पर क्या कहेंगे? संभल की घटना शुद्ध रूप से मुसलमानों की गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी में पुलिस प्रशासन मरने के लिए नहीं है। इनकी गुंडागर्दी, न्यायालय ने आदेश दिया सर्वे करो, और न्यायालय के आदेश का पुलिस पालन कराने गई। ये रातों रात ईंट पत्थर आए कहाँ से, किसी ने पूछा क्या? और ईंट पत्थर चलाने वाले को जिन राजनीतिक दलों ने प्रश्रय देके 5-5 लाख रुपए दे रहे, उन गुंडों से पूछा जाना चाहिए कि वो राजनीतिक दल चला रहे हैं या गुंडों का समूह चला रहे हैं।